तो डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का जो सेकंड पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आज हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करे तो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगी, जब तक कि कोई उस पर अनबैलेंस फोर्स न लगे। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था कि अनबैलेंस फोर्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर देता है। ठीक है, हमने पढ़ा था। तो आज हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में देखेंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि द रेट of change of momentum of an object is directly proportional to the net force applied on the object. The direction of change of momentum is the same as the direction of net force. तो force is directly proportional to change in momentum upon में time taken. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन जो है, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हैं। तो यहीं पर हमको थोड़ा समझना है कि यहाँ पे देखेंगे कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम के है, क्योंकि जो ऊपर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और फोर्स जो है यहाँ पे देखेंगे टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यही हमको थोड़ा समझना है। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, कि कैसे है। सपोज कोऑर्डिनेशन आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है यहाँ पे 2 kg है और रेस्ट पे है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u0 है, और यहाँ पे हम कुछ अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो जब फोर्स अप्लाई होता है तो बॉडी जो है मोशन में आती है, और ठीक है, और उसके बाद जो है इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। मास तो सेम ही रहता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम को P से डिफाइन करते हैं। तो P1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा मास, ठीक है, इनटू क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगा। तो डिस्टेंस आप देखेंगे कि मास हमारा जो है यहाँ पे है 2 kg, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है यहाँ पे। तो मोमेंटम हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। और यहाँ पे अगर हम देखें P2 यहाँ पे निकालें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मास कितना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं m इंटू 2 v। तो मास यहाँ पे हमारा देखेंगे यहाँ पे तो 2 है, और वेलोसिटी है यहाँ पे देखिए 10 है। तो यहाँ पे कितनी हो गई, 20 जो है हो गई मोमेंटम यहाँ पे 20। अगर मोमेंटम kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम हो गया है इसका। तो अब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम अगर देखेंगे, हम निकालें चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी से हम करते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम हमारा कितना है, एम बी माइनस एम यू। अब यहाँ पे फाइनल मोमेंटम हमारा 20 है और इनिशियल हमारा कितना है, 0 है। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम जो आ गया ये 20 आ गया, 20 kg मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इसी तरीके से डिस्टेंस। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक और सेकंड केस में देख लेते हैं। यहाँ पर मास तो ही रहता है 2 kg, इनिशियल वेलोसिटी 0 यहाँ पे है। फिर इस पर थोड़ा सा फोर्स यहाँ पे जितना लगाए थे उससे यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा लगा दिया, मोर अनबैलेंस फोर्स लगा दिया। तो मोर जब फोर्स लगेगा उस ऑब्जेक्ट पर, और मास जो है पहले में जो है 2 kg था, तो सेकंड केस में 2 kg है। तब यहाँ पर जो फोर्स जब ज़्यादा लगेगा तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी पहले के कंपैरिजन में। पहले अगर 10 मीटर थी, सपोज करें यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड हो गई, मास तो सेम है। तो यहाँ पर अगर हम इनिशियल मोमेंटम देखेंगे यहाँ पे अगर, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इनिशियल मोमेंटम, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा यहाँ पे तो m इंटू यू। तो यहाँ पे कितना हो गया, m2 kg है और रेस्ट पे, तो यहाँ पे मोमेंटम हमारा 0 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे मोमेंटम की अगर बात करें सेकंड केस में, तो यहाँ हमारा कितना है 2 kg है यहाँ, ठीक, और वेलोसिटी कितनी है 20। तो मोमेंटम कितना आ गया यहाँ पे 40 kg मीटर पर सेकेंड आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे
जब यहाँ फोर्स थोड़ा कम था तो मोमेंटम हमारा आया 20 केजी मीटर पर सेकेंड आया, और यहाँ पर हम थोड़ा फोर्स ज़्यादा लगा दिए तो हमारा मोमेंटम कितना आया 40 केजी मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या, फोर्स लगाने पर मोमेंटम क्या होता है, ज़्यादा हो गया। तो इसका क्या मतलब यहाँ पे आया कि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि फोर्स जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम के होगा, मोमेंटम को पी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज मोमेंटम। इसको क्या हम लिखते हैं, डेल्टा पी को चेंज इन मोमेंटम। ये हो गया, ये हो गया, सब बात समझे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब क्रिकेट प्लेयर जो है, जो तेजी से एक बॉल आ रही है, उसको जब पकड़ने में दो कंडीशन है। एक तो ये है कि अगर बॉल को तुरंत पकड़ ले, ठीक है, तो जब तेजी से बहुत फास्ट स्पीड से बॉल आती है तो प्लेयर जो कैच करता है, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर सीधे बॉल आ रही है और यहाँ पे देखे हाथ को पीछे कर लेता है, ठीक है। अगर ये बॉल को पीछे, हाथ को पीछे ना करे, क्योंकि जो फास्ट मूविंग बॉडी होती है उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, अगर ये बॉल को पीछे, हाथ को पीछे नहीं करेगा तो उसके हाथ में क्या होगा, मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से उस पर चोट हार्ट हो सकता है उसके हाथ में, ठीक है, ठीक। और अगर इसी तरीके से इस हाथ को थोड़ा सा पीछे कर लेगा ग्रेजुअली, धीरे धीरे, तो क्या होगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो उसका जो मोमेंटम जो है जीरो होने तक टाइम ज़्यादा लगेगा, तो चोट यहाँ पे उसके हाथ में, पाम में चोट कम लगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब टाइम यहाँ पर जो है आप देखेंगे, टाइम सपोज को 0.2 सेकेंड में, ठीक है, या मोमेंटम को कैच, मोमेंटम जीरो कर देता कैच करने पर, और यहाँ पर सपोज करो, यहाँ पे हमें मान लेते हैं 0.2 सेकेंड में कैच कर लेता बॉल को, ठीक है, और यहाँ पे हमें मान लेते हैं कि 0.5 जो है सेकेंड में जो है इसको कैच करता है, तो यहाँ पे टाइम कम लगा, ठीक है, तो इसको चोट लगेगी इसके पाम में, क्योंकि यहाँ पर जो है फोर्स ज़्यादा लगेगा, और इसको जब ग्रेजुअली हाथ को कैच करते वक्त पीछे कर लेता है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो टाइम जब ज़्यादा होता है तो फोर्स यहाँ पे कम लगता है, इसलिए चोट नहीं लगती। तो इससे क्या रिजल्ट निकला कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम के, यानी कि अगर टाइम जब कम लगेगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और फोर्स अगर ज़्यादा लगे, टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स कम लगा। यहाँ पे देखेंगे अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स कम, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये नीचे यहाँ पे लिख देते हैं, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो यहाँ पर रेट चेंज ऑफ मोमेंटम अपान में टाइम के हो गया ये, ठीक है। देयर फ्रेंड यही चीज जो है, यही चीज जीरेशन देखेंगे यहाँ पर, जो आपको समझाया गया है कि जो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज मोमेंटम के होता है, और फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपन टाइम टेकन के होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, तो अब आइए हम देखते हैं इसका जो है, हम मैथमेटिकल जो है इसका फॉर्म देख लेते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास यहाँ पे m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, उस पर कुछ अनबैलेंस फोर्स लगा, तो t टाइम के बाद जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो v हो गई, मास तो सेम ही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इनिशियल मोमेंटम, इसका देखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम पी आई लिख देते हैं, पी आई का मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये हो गया मास कितना है, ठीक है, ये हो गया आपका एम यू, और यहाँ पे जो है अगर फाइनल मोमेंटम की बात करें तो ठीक है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, तो एम बी हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, यहाँ पे देखते हैं,
चेंज इन मोमेंटम, तो ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम, ठीक है, यहाँ पे होता है, ठीक है, ए फाइनल मोमेंटम और माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम हमारा हो गया एम बी और माइनस एम यू, ठीक है। और अगर हम निकालें कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, पे है रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये हो जाएगा हमारा एम बी माइनस एम यू, ठीक है। और बाई में टाइम टेकन होता है, तो टाइम टेकन कितना होगा यहाँ पे, टी टाइम में चेंज हो रहा है, तो ये हो गया रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, तो एम बी माइनस यू बाई में टी। तो डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा था यहाँ पे कि देखेंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या पढ़ा था, ठीक है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हो गया एफ जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बी माइनस एम यू बाई में टी हो गया है। अगर यहाँ से हम कॉमन लें डियर स्टूडेंट एम को, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे देखेंगे कि v माइनस यू बाई में टी हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि एक्सीलेशन ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, यानी v माइनस यू बाई टी एक्सीलेशन होता है। तो अगर हम यहाँ पे m और इसकी जगह पे माइनस यू बाई टी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a में हो सकता है। और ये एक प्रोपोर्शनल जो होता है, इसको हटाएंगे तो इसकी जगह पे k लिखे हैं, तो k a में हो जाएगा। और एस आई में जो है k की जो है एस आई यूनिट 1 होती है, अगर हम लिखें k इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, f इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एम ए। तो डियर स्टूडेंट, f इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन सेकंड लॉ जो है, जो मास और जो है एक्सीलेशन के जो है प्रोडक्ट के इक्वल होता है फोर्स, ये हुआ न्यूटन सेकंड लॉ से, एफ इक्वल टू एम ए। डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये फार्मूला है। अगर यहाँ पे तीन क्वांटिटी है, एम मास हो गया, ए एक्सीलेशन हो गया, एफ फोर्स हो गया। अगर मास एक्सीलेशन दिया गया है बॉडी का तो फोर्स फाइंड कर सकते हैं, फोर्स और मास दिया तो एक्सीलेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपान में मास हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस, यानी कि अगर फोर्स ज्यादा होगा तो एक्सीलेशन ज्यादा होगा, ठीक है। और मास जो है एक्सीलेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास ज्यादा एक्सीलेशन कम हो जाएगा, एक्सीलेशन, ठीक है जी। अच्छा, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, हम अभी हमने देखा कि F इक्वल टू क्या होता है, m है। अगर हम करें इफ m इक्वल टू जो है ले 1 kg 1 किलोग्राम और एक्सीलेशन a इक्वल टू ले 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारा जो फोर्स की यूनिट हो जाएगी तो कितना होगा, अगर यहाँ पे रखें 1 इंटू 1, ठीक है, तो फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोलिए, फोर्स हमारा कितना 1 न्यूटन के हो जाएगा। अगर हम मास की जो है वैल्यू 1 kg रख दें एक्सीलरेशन क्यों, तो हम फोर्स हमारा 1 न्यूटन हो जाएगा। तो 1 न्यूटन वो फोर्स होता है, यहाँ पे देखिए, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इट, द फोर्स इज कॉल्ड 1 न्यूटन। इसका मतलब हुआ किसी भी बॉडी पर, ठीक है, अगर हम कुछ फोर्स लगाएं, सपोज करो कि 1 किलोग्राम की बॉडी पर या 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर अगर हम कुछ फोर्स लगाएं और उसमें 1 मीटर पर सेकेंड का एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हो जाए, तो उस बॉडी पर जो लगाया गया फोर्स है वो क्या होगा, 1 न्यूटन का। एक बार फिर सुनिए कि 1 किलोग्राम की बॉडी पर अगर हम कुछ फोर्स लगाएं, ठीक है, और उनमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हो जाए, तो उस बॉडी पर जो लगाया गया फोर्स है वो कितना होगा, 1 न्यूटन फोर्स हो गए। अब यहाँ पे देखिए
न्यूमेरिकल है F इक्वल टू एम ए पे कि व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन बॉल ऑफ मास 6 kg। तो डिस्कशन यहाँ पे देखेंगे व्हाट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन 4 मीटर। जो एक्सीलरेशन दिया गया है एक्सीलरेशन वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन दिया गया है। और उसका बॉडी का मास m दिया गया है, मास को हम m से करते हैं, 6 kg है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स आपको फाइंड करना है, तो फोर्स जो हो जाएगा यहाँ पे फोर्स इक्वल टू क्या होगा, ma होता है, तो मास की यूनिट कितनी है 6 है। और उसके बाद आप देखेंगे कि एक्सीलरेशन यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे 24 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूटन भी बोलेंगे, न्यूटन को न्यूटन, ये हो गया। यानी फोर्स हमारा आ गया 24, ठीक है। यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे देखेंगे कि आ गया 24 न्यूटन आ गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ए फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड when it act on a body of mass 20 gram, find a force in Newton। तो डिस्कशन देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे जो एक्सीलरेशन दिया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया गया है, ठीक है। और मास जो यहाँ पे ग्राम में दिया गया है, तो हम यहाँ पे पहले मास लिखते हैं। मास इक्वल टू हमारा होगा 20 ग्राम है, तो ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, केजी में बनाएंगे, तो 20 अपान में 1000 एक बन गया केजी, ठीक है। और इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा, जब ये 2 अपान में 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये केजी हो गया मास। और उसके बाद अगर हम देखते हैं एक्सीलरेशन, हम बात करें तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 5 बाई में 100 इसको कर लेते हैं क्योंकि वह, ठीक है। और ये बन जाएगा सेंटीमीटर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया एक्सीलरेशन है। अब यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स इक्वल टू एम ए, तो एम हमारा हो गया देखिए 2 बाई में 100 और एक्सीलरेशन हो गया 5 बाई में 100, ठीक है। तो 5 2 जा 10 हो गया और यहाँ पे 4 जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लेंगे, तो आएगा 1 बाई में 1000। इसको हम 1000 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जरा बोलिए, यहाँ पे कर लें, ठीक है। तो 1 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन आ जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको जब करेंगे 1 बाई में 10 की पावर 3 हो जाएगा 1000, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस में माइनस में हो जाएगी, तो ये हो गया हमारा, ये फोर्स हो गया। ये फोर्स कितना हो गया हमारा, ठीक है। फोर्स हो गया 1 इंटू 3 न्यूटन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट ए कार वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मास ऑफ द कार इज द 1500 ग्राम है। यहाँ पे देखें, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू कार वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पर कि, ठीक है, यहाँ पे जो है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट का मतलब रेस्ट से स्टार्ट होगी कोई बॉडी, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारी जो होगी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट से स्टार्ट होती है तो
वो रुकी रहती है तो उसकी नेचुरल वेलोसिटी 0 हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी हमारी हो जाती है, देखिए 30 मीटर पर सेकेंड जाती है। टाइम कितना लगा है वेलोसिटी को 30 होने में? 10 सेकेंड लगा है यहाँ पे, ठीक है। तो ड्यूरेशन, और यहाँ पे मास भी दिया गया, मास हमारा देखिए ड्यूरेशन कितना दिया है 1500 kg। तो हमको फोर्स फाइंड करना है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड, यानी कि हमको यहाँ पे F इक्वल टू जो है क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो हमारा जो फार्मूला है यहाँ पे F इक्वल टू फोर्स का ma है, तो हमें एक्सीलरेशन यहाँ पे कहीं दिया नहीं गया है, ठीक है। देख रहे हैं कहीं है एक्सीलरेशन, इसमें भी नहीं है, तो हमको एक्सीलरेशन निकालना है। तो हमारे पास एक फार्मूला हमने मोशन में पढ़ा था, v इक्वल टू होता है u प्लस at। तो हमको v जो हमारा यहाँ पे 30 दिया गया है मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ए जो हमारा जो दिया है पता नहीं है, हमको निकालना है। टी जो है 10 सेकेंड है। तो हम देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 30, यहाँ पे 30 इक्वल टू हो गया, यहाँ पे ये 10 ए हो गया है। तो ए इक्वल टू कितना हो गया जरा भाई, 30 माइनस 10 ये हो गया, तो ए इक्वल टू हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सीलरेशन, ठीक है। अब हमको फोर्स फाइंड करना है, तो इसी में पुट कर देते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होती है एम ए। देखिए तो मास कितना हो गया हमारे पास, मास 1500 है केजी, और एक्सीलरेशन कितना है 3 है, तो हो जाएगा 4500, ठीक है। ये न्यूटन आ गया हमारा फोर्स, बस।